दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पहला जनदर्शन कार्यक्रम बीते दिन आयोजित हुआ, जहां 1500 से ज़्यादा आवेदन प्रस्तुत किए गए। उनके समस्याओं के निराकरण के निर्देश भी जारी किए गए, जहाँ मुख्यमंत्री ने तकरीबन 5 घंटे तक लोगों की समस्याओं का निवारण किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोगों की समस्याएं जानने और उनके निराकरण के लिए बीते दिन जनदर्शन कार्यक्रम की शुरुआत की। इसकी पहली कड़ी में सीएम साय ने लगभग 5 घंटे तक लोगों से बातचीत की, सभी से एक एक करके आवेदन लिए और भरोसा दिलाया कि सभी के आवेदन को विभागवार नोट कराया जा रहा है। आवेदकों की कतार में राजनांदगांव की 61 वर्षीय दमयंती सोनी भी थी। वे छत्तीसगढ़ की पहली ऐसी महिला है जो जेसीबी चलाती हैं। उन्हें एक्सपो के लिए जापान से बुलावा आया है, लेकिन आर्थिक दिक्कतों के कारण वो वहां नहीं जा पा रही थी। इससे जुड़ा आवेदन उन्होंने सीएम के संज्ञान में दिया। इस पर मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि आप छत्तीसगढ़ का नाम देश भर में रोशन कर रही हैं। आपके लिए आपका सामान पैक करें और सरकार आपको जापान भेजेगी। पहले जनदर्शन के लिए 1095 टोकन जारी किए गए थे, लेकिन 1500 से ज़्यादा लोगों ने आवेदन दिया। इनमें से ज़्यादातर आवेदन राजस्व विभाग, नगरीय निकाय, स्वास्थ्य, शिक्षा, निर्माण कार्य एवं शिक्षा अनुदान से संबंधित थे। मेयर एजाज ढेबर ने कहा कि छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव बैलेट पेपर से हो। एजाज ढेबर ने निर्वाचन आयुक्त से इसकी मांग रखी है। राजधानी रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव को बैलेट पेपर से करवाने की मांग की है, जहां उन्होंने राज्य निर्वाचन आयुक्त को इस बाबत ज्ञापन भी सौंपा है। इसमें उन्होंने पुराने पोलिंग बूथ की लोकेशन में सुधार कर वार्ड के करीब करने की बात कही है। साथ ही मतदाता लिस्ट में जिनके नाम काट दिए गए हैं उन्हें जुड़वाने की मांग की जा रही है। इस मुलाकात के दौरान एजाज ढेबर ने निगम के साथ सभापति प्रमोद दुबे के साथ एमआईसी के कई मेंबर मौजूद रहे, जहां ढेबर ने नवा रायपुर स्थित राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह को 4 बिंदुओं का पत्र दिया, जहां उन्होंने रायपुर शहर में मतदाताओं के परिसीमन से संबंधित समस्याओं को खत्म करने का निवेदन जारी किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में अब सरकार अनुपूरक बजट पेश करने वाली है, जिसके संशोधन विधेयक भी पेश करने की तैयारी में छत्तीसगढ़ सरकार नजर आ रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ में 22 जुलाई से शुरू होने जा रहे विधानसभा के मानसून सत्र में राज्य सरकार की ओर से अनुपूरक बजट लाने की तैयारी की जा रही है। ये चालू वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट होगा। वहीं अनुपूरक बजट का आकार क्या होगा ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। अनुपूरक बजट को लेकर वित्त विभाग ने सभी विभागों से प्रस्ताव सुझाव मांगे हैं। इसके आधार पर बजट प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। बताते चले कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य सरकार ने कुल 1,60,568 करोड़ रुपए का मुख्य बजट पेश किया था। इनमें कर्ज और उसके ब्याज की अदायगी को कम करने के बाद बजट का कुल आकार 1,47,446 करोड़ रुपए का है। तो इतने बड़े बजट के बावजूद छत्तीसगढ़ सरकार को 3 माह बाद ही अनुपूरक बजट लाना पड़ रहा है। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन की कुल 5 बैठकें प्रस्तावित है और इस दौरान सरकार की तरफ से अनुपूरक बजट के साथ ही कुछ संशोधन विधेयक भी पेश करने की तैयारी है। इसमें नगरीय निकायों के चुनाव से जुड़ा संशोधन विधेयक महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि राज्य में इसी वर्ष के अंत में नगरीय निकायों के चुनाव होने हैं। बताया जाता है कि राज्य सरकार नगरीय निकाय चुनाव में ईवीएम के जरिए मतदान कराने और महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने का फैसला कर सकती है। इस निर्णय को अमल में लाने सरकार अब कानून में संशोधन कर सकती है। कौन बनेगा कैबिनेट मंत्री, इस नामों की सूची को लेकर मुख्यमंत्री साय एक बार फिर से दिल्ली रवाना हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाओं का बाजार पूरी तरह गर्म है और यहाँ कहा जा रहा है कि कौन चेहरा किसको मिलेगा ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, लेकिन जिसे लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। फिलहाल नामों की सूची को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली के लिए रवाना हुए। बीते दिन मुख्यमंत्री दोपहर 2:20 पर दिल्ली के लिए रवाना हो गए, जहाँ मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम भी दिल्ली में करे। माना जा रहा है कि रात में ही सीएम साय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। वहीं सीएम साय को इस सप्ताह में दूसरी बार दिल्ली जा रहे हैं। पहले दौरे में अगर बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सीएम साय ने मुलाकात की थी, जहां उस समय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात का कार्यक्रम था, लेकिन जेपी नड्डा की व्यस्तता के चलते उनसे सीएम ने मुलाकात नहीं कर पाए थे।
अब बिजली के लिए भी रिचार्ज कराना होगा। रायगढ़ में स्मार्ट मीटर लगाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 50,000 से अधिक घरों में प्रथम चरण में स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू कर दिया जा चुका है। विद्युत विभाग के द्वारा विगत कई माह से स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की तैयारी की जा रही थी, जो विगत 4 माह पहले ही पूर्ण हो चुकी है और अब बिजली ऑफिस से प्रीपेड मीटर लगाने की शुरुआत कर दी गई है। प्रीपेड मीटर लगने के बाद बिल वसूली की समस्या लगभग खत्म हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि प्रीपेड मीटर लगाने के लिए विगत कई माह से बिजली विभाग द्वारा सर्वे का कार्य किया जा रहा था, जो विगत अप्रैल माह में पूरा हो गया था। इसकी जानकारी उच्चाधिकारियों तक पहुंचने के बाद टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है और अब इसकी शुरुआत बिजली ऑफिस से ही की गई है। 3 दिन पहले बिजली ऑफिस में विद्युत मीटर स्मार्ट तौर पर लगाए गए हैं। वहीं इसके बाद बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के घरों में बहुत ही जल्द इसको लगवा दिया जाएगा। इसके बाद जिले के सभी शासकीय कार्यालयों में लगेगा। हालांकि शासकीय कार्यालयों के लिए एक अलग ही समस्या बिजली बिल को लेकर के दिक्कतों के तौर पर सामने आती है। छत्तीसगढ़ व्यापम की प्रवेश परीक्षाओं के लिए एक बार फिर से तिथियों में संशोधन किया जा चुका है। प्रवेश परीक्षा की तारीखों में बदलाव को लेकर के अब एक बार फिर अपडेट आ रहा है। छत्तीसगढ़ व्यापम की परीक्षाओं के लिए एक बार फिर से पूर्व निर्धारित MSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग प्रवेश परीक्षाओं के समय में बदलाव हुआ है। ये परीक्षा 28 जुलाई को 2 पालियों में होनी प्रस्तावित थी। पहले ये परीक्षा 14 जुलाई को निर्धारित थी। 28 जुलाई को होने वाली परीक्षा में प्रथम पाली में पोस्ट बेसिक नर्सिंग और दूसरी पाली में MSc नर्सिंग में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। BSc नर्सिंग की परीक्षा पूर्व में निर्धारित समय 14 जुलाई को होगी और इस संबंध में व्यापम की तरफ से एक नोटिस जारी किया जा चुका है। यानी पहले जो परीक्षाओं के लिए तारीखों का ऐलान किया गया था, उसमें बदलाव करने के बाद अब एक बार फिर बदलाव करने के बाद पुराने उसी समय में परीक्षाओं के जो समय है वो यहाँ पर जारी कर दिए गए थे। महाठग शिवा साहू से करोड़ों की संपत्ति को जब्त किया गया है। लॉकर से तकरीबन 1,52,00,000 रुपए कैश, सोने चांदी के जेवर भी बरामद हुए हैं। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ के महाठग शिवा साहू को पुलिस ने 2,26,00,000 रुपए की ठगी के आरोप में रायपुर के एक मॉल से गिरफ्तार किया था। पुलिस रिमांड में लिए गए आरोपी शिवा साहू से करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई है। प्रार्थी सौरभ अग्रवाल ने 9 मार्च को थाना सरसीवा में शिवा साहू के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। शिवा साहू पर पीड़ित को शेयर मार्केट और क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाने पर प्रति माह 30% देने और 8 माह पूर्ण होने पर रकम दोगुना करने का लालच देकर 2 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। वहीं अब तक बात करें तो 12 आरोपियों की गिरफ्तारी जांच के दौरान शिवा साहू और उसके साथियों के तौर पर की गई है और अब तक 29 लोगों से तकरीबन 4,30,00,000 रुपए के जो शिकायत है वो यहाँ पर प्राप्त हो चुके हैं। शिवा साहू के करोड़ों की संपत्ति जब्त कर अब तक कुल 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलने पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, जहां बिलासपुर संभाग के रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों के स्टॉपेज बहाल करने की मांग करने को लेकर अपनी बातें रखी गई। केंद्रीय राज्य मंत्री और बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद तोखन साहू बीते दिन केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से उनके साथ मुलाकात करने पहुंचे, उनके कार्यालय पहुंचे, जहां मंत्री ने बिलासपुर संभाग के रेलवे स्टेशन पर कोविड काल से बंद हुए ट्रेनों के स्टॉपेज को एक बार फिर से बहाल करने की मांग की है। रेल मंत्री तोखन साहू ने उनकी सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। वहीं अब बात करें तो यहां पर इस दौरान रेल मंत्री ने चुनाव जीतकर संसद पहुंचने के लिए तोखन साहू को बधाई भी दी। गौरतलब है कि करगी रोड, बेलगहना, टेंगनमाड़ा रेलवे स्टेशन पर कोविड काल के दौरान से कई महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों के स्टॉपेज को बंद कर दिया गया था और अभी भी बंद है, जिसके कारण क्षेत्र के किसान, व्यापारी, विद्यार्थी, जनप्रतिनिधि सहित आम जनता को आवागमन में भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर के अब एक बार फिर से इन ट्रेनों को बहाल करने की मांग को लेकर सांसद तोखन साहू रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात करने पहुंचे। छत्तीसगढ़ से सांसद फूलोदेवी नेताम संसद में बेहोश हो गई। स्ट्रेचर पर लिटाकर उनको बाहर लाया गया, आरएमएल में भर्ती कराया गया। नीट के मामले में प्रोटेस्ट पर ये शामिल थी। छत्तीसगढ़ की राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम बीते दिन संसद में बेहोश हो गई। वो नीट के मुद्दे को लेकर वेल में प्रदर्शन कर रही थी, तभी उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई। इसके बाद कांग्रेस सांसद को एम्बुलेंस से राम मनोहर लोहिया अस्पताल में यानी आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक राज्यसभा में नीट पर चर्चा को लेकर विपक्ष के सांसद विरोध कर रहे थे। इसमें फूलोदेवी नेताम भी नारेबाजी कर रही थी। सदन में विपक्ष के हंगामे और नारेबाजी के बीच महिला
सांसद को अचानक चक्कर आ गया और फिर वह नीचे गिर गई। फूलो देवी चल नहीं पा रही थी, उन्हें स्ट्रेचर पर ले जाया गया। फूलो देवी नेताम का हाल चाल जानने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस नेता आरएमएल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टर से बातचीत करने के बाद मीडिया को बताया कि पूरी तरह जांच और रिकवरी के लिए कुछ दिन लगेंगे। बेरोजगार हुए अतिथि शिक्षकों ने सरकार से गुहार लगाई। सीएम से कहा कि सरकार आते ही हमें नौकरी से क्यों निकाला गया। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए एकलव्य आवासीय विद्यालय की स्थापना किया गया है, जिसमें 8 से 10 वर्षों से अतिथि शिक्षक के रूप में अपनी सेवा दे रहे सैकड़ों शिक्षक छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आते ही बेरोजगार हो चुके हैं। इन अतिथि शिक्षकों ने बताया कि आवासीय विद्यालय में हमारे ही राज्य के लोग कार्य कर रहे थे, जिन्हें हटाकर आज अन्य राज्यों के शिक्षकों को रोजगार दिया गया है। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार आते ही ये अतिथि शिक्षक दर बदर की ठोकर खाने को मजबूर हो चुके हैं। इस सरकार में इनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। सरकार बनते ही सभी राजनेता अपने राज्य के लोगों को रोजगार दिलाने के वादे के साथ सत्ता में आती है, मगर छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी की आर्थिक स्थिति अब संकट में आ चुके हैं। इन अतिथि शिक्षकों ने सरकार पर ये आरोप लगाए। भिलाई में गोलीकांड के आरोपी के मकान पर बुलडोजरी कार्यवाही बीते दिन देखने को मिली, जहां क्वार्टरों पर अवैध कब्जा करके वसूली करके यहां पर किराया वसूली हो रहा था। छत्तीसगढ़ के भिलाई में भिलाई स्टील प्लांट के इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने अवैध कब्जों पर कार्यवाही की है। इस कार्यवाही में 2 दिन पहले टाउनशिप के ग्लोब चौक पर गोली चलाने वाले आरोपी अमित जोश के घर पर भी बुलडोजर चलाया गया। अमित जोश 18 से ज़्यादा क्वार्टरों पर अवैध कब्जा कर किराया वसूल रहा था। प्रत्येक किराएदार से 18 से 20 हज़ार रुपये सालाना लिया जा रहा था। इन 3 मंजिला बिल्डिंगों में तोड़फोड़ की कार्यवाही की गई है और अब इस कार्यवाही के माध्यम से बीएसपी और पुलिस विभाग के आरोपियों ने आतंक और अवैध वसूली को खत्म करने की कोशिश की है। पुलिस ने बदमाश अमित जोश के बहन के मकान से लोडेड पिस्टल भी जब्त किया है। आरोपी के बहन के निवास पर अवैध कब्जा हटाने के दौरान तलाशी में लोडेड पिस्टल मिली और जानकारी के मुताबिक 23 मकानों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। छत्तीसगढ़ के नक्सल इलाकों में रेल के कनेक्टिविटी को सरकार बढ़ाने जा रही है। सड़कें, अस्पताल, स्कूलों पर भी फोकस होगा। प्रदेश की सरकार छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म करने के लिए एक्शन प्लान बना रही है। इसको लेकर बीते दिन एक अहम बैठक हुई, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय ने इस बैठक को लिया यूनिफाइड कमांड मीटिंग इसको नाम दिया गया, जहां मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए लोगों तक पहुँचना चाहते हैं। लोग भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि नियत निर्लानार योजना के अंतर्गत सरकार का फोकस विकास कार्यों पर है। उन क्षेत्रों में रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, दूरसंचार के क्षेत्रों में तेजी से काम हो, जहां किसी भी काम के लिए संसाधन की कमी से न ये तय किया गया हो। कांग्रेस की बैठक में दिल्ली के नेताओं की यहां पर भड़ास निकली, जहां लखमा ने पार्टी के लोगों को ही हार का जिम्मेदार करार दिया। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन की समीक्षा की जा रही है। रायपुर में वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली की मौजूदगी में ये बैठक चली, जहां नेताओं ने जमकर भड़ास निकाली। इस दौरान एक वरिष्ठ महिला नेता ने कहा कि संगठन में महिलाओं की पूछ परख तक नहीं है। 4 दिन तक लोकसभा वार होने वाली फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक 28 जून से शुरू हो चुकी है। बीते दिन पहला दिन रहा। इस कमेटी के चेयरमैन वीरप्पा मोइली हैं, जो चुनाव में मिली हार की वजहों पर चर्चा के दौरान कवासी लखमा ने भी गुटबाजी पर नाराजगी जताते हुए पार्टी के ही लोगों को हार का जिम्मेदार करार दिया। बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि देश में मजबूत विपक्ष की जरूरत थी, जो अब बन चुका है। इंडिया अलायंस को जनता से आशीर्वाद मिला है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता बनते ही देश के मुद्दों को उठा रहे हैं। नीट जैसे मुद्दों को उठाकर जनता की आवाज बन रहे हैं। पटवारी ने कहा कि मेरे एक साइन से जिंदगी भर खाओगे, और इसके एवज में इन्होंने साइन करने के एवज में रिश्वत मांगे। जांजगीर चांपा जिले में रिश्वत मांगते पटवारी का वीडियो सामने आया है। पामगढ़ तहसील के नगर पंचायत खरौद में एक राशन कार्ड में साइन करने के लिए 300 रुपये मांग रहा था। वीडियो में पटवारी कह रहा है कि मेरे एक साइन से जिंदगी भर खाओगे। जानकारी के मुताबिक खरौद में पदस्थ पटवारी पदुमलाल भगत विवादों में लगातार घिरे रहते हैं। पहले भी पटवारी को अपर कलेक्टर ने सस्पेंड किया था, और अब एक नए मामले में वे ग्रामीण से राशन कार्ड के लिए पैसे मांग रहे हैं। एक ग्रामीण जो अपना राशन कार्ड बनवाने गया हुआ था, इसने पटवारी के साइन की जरूरत थी। ग्रामीण पटवारी कार्यालय पहुंचा और राशन कार्ड बनाने की बात कही। इस पर पटवारी ने कह दिया कि मेरे एक साइन से तुम जिंदगी भर फ्री में चावल खाओगे, और तुम्हें 300 रुपये देने को बोल रहा हूं तो तकलीफ हो रही है। इसमें उन्होंने यह भी कहा कि 2 राशन कार्ड है तो 600 रुपये लगेगा। तो इस तरह के काम लगातार सरकारी कार्यालयों में आजकल देखने को मिल रहे हैं।
खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर अगर आप अभी भी नए हैं, प्रतिदिन छत्तीसगढ़ की खबरों को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा।